मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत सतपुली पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिलखेत हेलीपैड पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैंसडॉन दिलीप महंत, विधायक पौड़ी राजकुमार पौरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेंद्र राणा, प्रशासक कलजी खाल वीणा राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित अन्य हस्तियों ने उनका स्वागत किया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कहा कि 73वें 74वें संशोधन की नींव 64वें संशोधन में ही पड़ गई थी। स्वर्गीय राजीव गांधी के पास लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल ना होने की वजह से वो पारित नहीं हो पाया, जिसे बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया और दोनों ही सदनों में पारित करवाया। राठौर ने कहा कि पंचायती राज सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। ऐसे में ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए छोटी सरकार को उसके अधिकार देकर मजबूती प्रदान करें। हम ये मानते हैं कि जिस देश में 150 करोड़ के आसपास आबादी हो गई हो, जिस देश में मात्र 543 सांसद लोकसभा के हों और 245 सांसद हमारे राज्यसभा के हों और 4220-30 के आसपास हमारे एमएलएज हैं, वो इतने बड़े देश को संभालने के लिए पूरी तरह से जो है वो तो ये मानता हूं कि उनके बस की बात नहीं हो सकती। जितना ज्यादा हमारी पंचायती राज को ताकतें मिलेगी, जितने ज्यादा हाथों में हमारे सत्ता को संभालने का काम मिलेगा लोकल स्तर पर जो है, क्योंकि एक पार्टी को कोई पंचायत है। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने गिनाई हैं। उन्होंने म्यूनिसिपल की समस्याएं प्रमुख प्राथमिकता बताई हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बनाई हुई हैं उनके और सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान भी निकाला जाएगा। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है, उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाए। नेहरू युवा केंद्र विभिन्न माध्यमों से लगातार ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। इसी कड़ी में भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र द्वारा पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डोईवाला ब्लॉक व विभिन्न स्कूलों से आई टीमों ने प्रतिभाग किया। खेलों का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाना है। इससे छात्रों को आगे बढ़ने में मौका मिलेगा, साथ ही अपने आप को साबित करने का भी मौका मिलता है। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें सभी छात्र छात्राओं ने एक बड़ी खेल भावना से जो है अपने यहाँ पे खेल किया है और 400 मीटर की दौड़ करवाई गई है, लॉन्ग जंप करवाया गया है, खो खो और कबड्डी की प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर हुआ, जो कि जो है सफलतापूर्वक नेहरू युवा केंद्र की जो टीम है उन्होंने किया। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो है ब्लॉक स्तरीय प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें जो है कबड्डी, खो खो, 400 मीटर रेस और लॉन्ग जंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग किया और बच्चों ने मेडल अचीव किया और उसके साथ जो है बच्चों को किट भी प्रदान की गई युवा केंद्र की तरफ से। मैं युवा केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बच्चों की स्पर्धा को निखारा। नेहरू युवा केंद्र जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर, वो पिछले कई दशकों से युवाओं के लिए कार्यरत है।
इसी प्रकार से अभी जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स का भी आयोजन हो रहा है। तो वैसे ही डोईवाला में मेरे ख्याल से 18 तारीख से हमने इस ब्लॉक लेवल स्पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और ये जो वेन्यू है वो मेरे ख्याल से जो इंटर कॉलेज है वो रहेगा। इसमें पूरे ब्लॉक के कई जो हमारे प्रतिभागी होंगे विभिन्न खेलों से जुड़े हुए, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स भी होगा, जो कि सभी ब्लॉक स्पोर्ट्स को कंप्लीट करने के बाद आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होने तथा यूसीसी की सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही। साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा, जिसको लेकर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि धामी पहले ये बताएं कि वो कौन सी जनवरी होगी जिसमें प्रदेश को यूसीसी लागू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 2021 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तब से यूसीसी का ही गाना गा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न महंगाई की बात कर रहे हैं, न पलायन पे बात कर रहे हैं, न खनन के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, न आबकारी के भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, न लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, न मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करते हैं, न आप भू कानून की बात करते हैं, न सिंचाई की बात करते हैं। बताइए ना, यूसीसी कह के जनता का पेट नहीं भरेगा। और वो भी यूसीसी उस समय करते हैं जब चुनाव की बात आती है, वैसे कुछ नहीं बोलते हैं। केवल जब चुनाव आते हैं उस समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। इनकी बात में यकीन करना बड़ा कठिन है। हरोड़ा से मंगलौर ला रहे मांस व्यापारी की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनसे मारपीट कर उनसे उनके रुपये भी छीन लिए और उन्हें जमकर मारपीट कर बदमाश मौके से भाग निकले। मीट व्यापारी शमशुल कुरैशी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को पूरी जानकारी दी। साथ ही उसने कहा कि वो पुलिस के नाम भी एक तहरीर दे रहा है ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। व्यापारी ने आरोप लगाया कि एक कांग्रेस नेता सहित पड़ोस का एक व्यक्ति उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हो सकता है इसी के चलते आज की घटना घटी हो। रहे थे जैसे क्लियर रोड पे गिरी तो उसके पीछे से हमारे एक गाड़ी लगी, एक आगे आ गई और हमें गैस एजेंसी पर रोककर वो करा, खिड़कियाँ खोल ली। खिड़कियाँ खोल कर हमें मारपीट करी, हमारे साथ लूट फेर करी। मुझे जान और माल का दोनों का खतरा। मैंने पहले भी इन लोगों से 2021 में हाई कोर्ट से सुरक्षा ली थी पुलिस की, ठीक है, जिसको लेकर 2 साल पुलिस सुरक्षा चली मेरी। और ये अब भी जो है मरगूब कुरैशी और शाहनजर फैसल, ये लोग जो हैं ये सब मिल के मेरा मर्डर कराना चाह रहे हैं, मेरे कारोबार को ख़त्म करना चाह रहे हैं।